अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, बीडीएम प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा जितना हो सके सवालात के जवाब दे सकें। हमारा पहला सवाल ये है सोशल मीडिया का राज साहब कि सैफुर्रहमान खान नियाजी का कैश वर्ड से क्या ताल्लुक है? थैंक यू वेरी मच जी। ये वो सवाल है कि जिसका मैं पहले भी बारहा जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आए दिन बार बार ये सवाल किया जाता है और मैं समझता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो किसी न किसी तरीके से कैश वर्थ का ताल्लुक जो है वो सैफुर्रहमान नियाज़ी से जोड़ने की कोशिश में, नाकाम कोशिश में, इन अदर वर्ड्स यू कैन से, कि वो मुब्तला है। और जिसमें सरेदस्त आज की अगर आपने देखा हो तो कोर कमेटी की जो स्टेटमेंट है, और सिर्फ कोर कमेटी नहीं है, उसमें बहुत सारे और ऐसे लोग हैं कि जो ये ताने बाने जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम एक चीज़ देखें तो लास्ट ईयर दिसंबर में जिस वक्त मैंने ये अनाउंस किया था कि मैं एक सिस्टम ज्वाइन करने के लिए जा रहा हूँ और जनवरी के स्टार्ट में ही मैं इंशाल्लाह उसका लिंक शेयर करूँगा, तो इत्तेफाक से न्यू ईयर पे सैफुर्रहमान खान नियाज़ी ने जो अपना एक पैगाम दिया था, उस पैगाम में उन्होंने मेरा भी जिक्र किया था। और उन्होंने कहा था कि जी, हालांकि उस वक्त हमारे इख्तलाफात भी थे, इख्तलाफात तो खैर चलते ही रहते, कौन सी ऐसी जगह हर घर में होते। तो उन्होंने ये कहा था कि राजा साहब के लिए मुझे पता चला कि वो कोई कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं और मैं तो चूँकि इस वक्त इस पोजीशन में ही नहीं हूँ और वो मेरे बुरे वक्त का साथी है, अगर मेरे बस में होता तो मैं अपने उस भाई के साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा होता। तो ये उनकी स्टेटमेंट आज भी रिकॉर्ड पे है और शायद उसकी एक रीज़न ये भी है, और बाकी आपको पता ही है कि फिर हम पाकिस्तानियों को और तो कोई काम है ही नहीं, हम तो डाखाने मिलाने के चक्कर में रहते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, एक बार फिर कह देता हूँ कि सैफुर्रहमान खान नियाज़ी का कैश वर्थ के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई ब्रदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। राज साहब, बहुत से मेंबर ये भी पूछते हैं कि कैश B4U के बहुत से लीडर, टॉप लीडर जिन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन किया है, वो कहीं भी एक्टिव नजर नहीं आ रहे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखें, जहाँ तक टॉप लीडर्स का ताल्लुक है तो टॉप लीडर्स की कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने B4U से कमाया और बहुत माशाल्लाह अल्लाह का उनके ऊपर करम हुआ। ये वो अहबाब हैं कि जिन्होंने कमाया, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, अपने डिफरेंट कारोबार उन्होंने स्टार्ट किए, उनकी डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट्स है, अल्लाह का उनके ऊपर करम है, उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे अहबाब से किसी भी किस्म का कोई गिला भी नहीं बनता कि एक शख्स नहीं करना चाह रहा, इट्स ओके, उसको ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे अहबाब हैं कि जिन्होंने अदर कंपनीज़ को ज्वाइन किया और वो वहाँ पे जाके एडजस्ट हुए और माशाल्लाह वो करोड़ों में वहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो एक शख्स अगर किसी जगह पे एडजस्ट हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि नेटवर्कर अगर वो किसी जगह पे एडजस्ट हो जाए तो वो बार बार कंपनियां नहीं चेंज करता, तो वो लोग भी हैं। अब आ जाते हैं, एक ऐसी कैटेगरी है कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वो भी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं। एक तो वो कि जिन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की, उन्होंने सिर्फ हमें ज्वाइन किया, काम उन्होंने नहीं किया और शायद वो काम करना भी नहीं चाह रहे। सेकंड कैटेगरी वो है कि जिन्होंने हमें ज्वाइन किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो दिलो जान से काम कर रहे हैं। जो आपका सवाल है कि नज़र नहीं आ रहा है, यकीनन वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसी मार्च में आपको नज़र आने भी शुरू हो जाएंगे। हो सकता है अगले वीक से ही, हो सकता है कल परसों से ही कोई ग्रैंड, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। तमाम एक्टिविटीज़ जो है वो नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ पे जो असल अलमिया है वो सिर्फ इतना सा है कि मखसूस टोला है, माजरत के साथ है मेरे सारे के सारे दोस्त। हुआ ये कि चूँकि इससे पहले मलिक साहब की कंपनी थी, मलिक नवीद साहब की, लास्ट हो आपको पता ही है, और फिर मैंने कैश वर्थ शुरू कर दी। उस वक्त कुछ लोगों ने ये कहा कि जी हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम, राज साहब भी दोस्त हैं, मलिक साहब भी दोस्त हैं, अच्छा जी किन की कंपनी में काम करें, किस में ना करें। किस्सा मुख्तसर ये कि ड्यू टू एनी रीज़न मलिक साहब ने अपनी कंपनी क्लोज कर दी। फिर चूँकि टॉप लीडर हजरात का सैफुर्रहमान खान नियाज़ी साहब के साथ भी रब्ता रहता है और उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि कुछ भी है, ऑब्वियसली सारी दुनिया को पता है मैं उस शख्स का बुरे वक्त का दोस्त हूँ और भाई हूँ। उसने मुझे भाई कहा, मैंने उसको भाई कहा,
तो जब लोग उनसे राब्ता करते हैं और उनसे जब राय लेते हैं तो उन्होंने हर शख्स को ये कहा कि अगर काम करना ही है आपने, तो जो देखा भाला हुआ जो शख्स है आपका अपना है, तो वुड भी बेटर कि आप उसको ज्वाइन कर लें। अब उसके ताने बाने किस चीज़ से जाके मिलाए जाते हैं कि शायद सैफ रहमान न्याजी जो है वो इस कंपनी का मालिक है, और जिस तरीके से कोर कमेटी की भी आपको पता है ना, वो शुरलियाँ जो छोड़ रहे हैं वो, तो ये एक मखसूस टोला है। अब इसका मतलब क्या निकलता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल एक शख्स वो उठता है, वो तमाम टॉप लीडर से राब्ता करता है, वो उनकी सोई हुई गैरत जगाने की कोशिश करता है कि तुम सारे ऐसे हो, मुझे देखो, मैंने कोई काम किया है। अगर तुम लोग मेरी तरह घर पे बैठे रहते और हमारा एका होता तो हमने सारे मुतालबात मनवा लेने थे। अच्छा, मुतालबात क्या हैं जी? भाई जिस वक्त हमने स्टार्ट लिया उस वक्त सोयरे या अदर कंपनीज में खुद अपना भी बेड़ा गर्क करवाया और दूसरों का भी बेड़ा गर्क करवा लिया, वहां पे बात नहीं करेंगे। यहां पे उनकी हाई एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि जो मैसेजेस जो किए जाते हैं, जो हम तक जो रिपोर्टें पहुंचती हैं, चूंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी चीज ढकी छुपी नहीं रहती, एक या दो दिन ढकी छुपी रहेगी, उसके बाद चीजें सामने आ ही जाती हैं। तो वो टॉप लीडर्स को क्या कहते हैं कि जी हमारा चूंकि आपस में एका नहीं रहा, अगर हमारा एका रहता, अगर हमारा इत्तेहाद रहता, हमने कंपनी के रूल्स भी चेंज करवा लेने थे, हमने रेगुलेशंस भी चेंज करवा लेने थे, हमने अपनी डिमांड्स भी पूरी करवा लेनी थी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन के लोगों को यहां तक कहा गया कि सैफ रहमान खान न्याजी के साथ मीटिंग होने वाली है और बस इंशाल्लाह देखें तो सही, हम सैफ रहमान न्याजी साहब से कहेंगे, सैफ रहमान न्याजी जो है वो राजा रियाज को कहेगा हमारी ये डिमांड पूरी, हमारी ये मेजर डिमांड उनकी क्या है कि जी हमारी टीमें हमें वापस कर दीजिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त कैश वर्थ शुरू हो रही थी, क्या उनका किसी ने हाथ पकड़ा हुआ था कि आप ना ज्वाइन करें? हाँ राज साहब, यही सवाल है मेरा कि जब कैश वर्थ को जिन्होंने ज्वाइन अभी नहीं किया, हाँ। ठीक है, अब फ्यूचर में जाके जैसा कि आपने कहा कि आप B4U के लीडर्स को फ्यूचर में अकोमोडेट करेंगे, लेकिन जिन्होंने कैश वर्थ को ज्वाइन नहीं किया तो उनका क्या होगा और उनकी टीम्स का क्या होगा? मैं उसका भी आपको जवाब देता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं कि वो लोग हैं कि जो शायद आज भी इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि जब वो सैफ रहमान न्याजी से मिलते हैं तो वो कहते हैं जी माई बाप जैसे आपका हुक्म हो गया, बस अब देखें। उनके मुंह पे उनके हैं, लेकिन पीठ पीछे वो दूसरों को क्या कहते हैं कि तुमने ये गलत किया, मेरी कॉपी करते, मेरी तरह इंतजार करते, हमने फलानी शर्त मनवानी थी। भाई सैफ रहमान न्याजी सिर्फ चूंकि ठीक है मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, लेकिन कैश वर्थ की मैनेजमेंट वो बाउंड नहीं है कि वो सैफ रहमान न्याजी की सुनेगी, और वो उसने वो बात करनी जो कंपनी की फेवर में होगी। और कंपनी की एक वाज़ेह पॉलिसी है, जो मेरी बात हुई है कंपनी मैनेजमेंट के साथ, वो क्या है, सिर्फ वो लोग, जो आपका सवाल, सिर्फ वो लोग अकोमोडेट हो, उसमें लीडर्स की बात नहीं है। वो XYZ कोई भी शख्स है जिसने B4U में काम किया और उसने यहां पे भी आके काम किया, लेकिन यहां पे उसने उस तरीके से काम किया जिस तरीके से वो दूसरी कंपनियों में भी काम करते हैं ना। बेशक वहां पे खुद भी लुटे पुटे, दूसरों को भी लुटाया बिटाया, लेकिन दिलो जान से काम किया ना। यहां पे एक शख्स आता है, अगर वो दिलो जान से काम करता है, कंपनी को कंपनी बनाने में एक रोल प्ले करता है, वो चाहे टॉप लीडर है तो चाहे वो बिल्कुल लोअर लेवल का कोई भी शख्स है XYZ, उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए ऐसे तमाम लोगों के एंड यूजर्स को अकोमोडेट किया जाएगा। अब आपका वो जो सवाल कि जिन्होंने नहीं किया उनके साथ क्या होगा, अब ये उनके सोचने का मसला है, उनकी टीमों के सोचने का मसला है। वो फिर अपने लीडरों के साथ ही जाएंगे, वो फिर जिन कंपनियों में काम कर रहे हैं वो फिर अपने लीडरों से ही पूछेंगे। जब डिलीवरी का टाइम आया, जिस वक्त इंशाल्लाह हम लोगों ने डिलीवर करना शुरू किया, एंड यूजर को अकोमोडेट करना शुरू किया, तो उस वक्त सिर्फ वो लोग अकोमोडेट होंगे जो कैश वर्थ का हिस्सा होंगे, बाकी कोई भी नहीं होगा। अभी चूंकि पॉलिटिक्स बहरहाल चल रही है, जो लोग एक्टिव हैं उनको ताने ये दिए जाते हैं कि जी हमें देखें, हम भी तो बैठे हुए हैं ना, सिर्फ हमारा इत्तेहाद नहीं, इत्तेफाक नहीं है। मैं कहता हूं जी ये 10 यूनियंस बना ले, लेकिन जो चीजें वो एक्सपेक्ट करें वो नहीं होगी। अभी भी मकसद ये है कि वक्त है, अगर उनको वाकई अपनी टीमों का ख्याल है, रीजन या तो उन्होंने अदर कंपनीज में से जाके तो लोगों को अकोमोडेट करा लिया तो फिर भी बताएं, या किसी और जगह पे करवा सकते हैं तो तब भी बताएं।
लाइबिलिटी वैसी की वैसी खड़ी है उनके सर पे, और वो उसी सूरत में उतर सकती है कि यहाँ पे अगर वो एक्टिव होते हैं, अगर उनको वाकई अपनी टीमों का ख्याल है, और अगर वो सैफर रहमान से के साथ अगर ताने बाने जोड़ रहे हैं और बकौल उनके कि जी हमें सैफर रहमान न्याजी ने कहा है, और फिर भी अगर वो काम नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मुनाफिकत किसके साथ कर रहे हैं? सैफर रहमान न्याजी के साथ कर रहे हैं। उनको कहते हैं जी माई बाप जैसे आपका हुक्म, दूसरे एंड पे वो लोगों को खराब भी करते हैं। तो ये वो चीज है कि खुद भी खराब होंगे और अपनी टीमों को भी खराब करेंगे। हाँ, ऐसा अब ये बात भी क्लियर कर दी कि जो अकोमोडेट है वो नेटवर्कर को किया जाएगा या इन्वेस्टर को, उसका क्या होगा इन्वेस्टर का? देखिए, ये जो आज की जो है वो कोर कमेटी की जो वीडियोस वगैरह जो आई उसमें भी उन्होंने ये बात की, और मैं जानता हूँ चूंकि बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो इस वक्त थपकी दे रहे हैं उनको, कोर कमेटी वालों को। मैं हैरान हूं कि जोहलाए कराम को इतनी बात समझ में नहीं आ रही। डेफिनेशन क्या है कि एंड यूजर को अकोमोडेट किया जाएगा। किसी जगह पे ये लिखा हुआ है कि एंड यूजर में इन्वेस्टर शामिल नहीं है। मैं आपकी मिसाल ले लेता हूं। फर्ज किया कि आपने B4U में काम किया, आपकी टीम में नेटवर्कर्स भी हैं, हर शख्स बुनियादी तौर पे एक इन्वेस्टर है। मुतासरीन में से कौन है जिनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है? दे आर इन्वेस्टर। डजंट मैटर कि वो नेटवर्कर है या इन्वेस्टर है। आपने B4U में काम किया था, आप यहां पे आ गई कैशवर्थ में, आपने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, नजर आ रहा है कि यस वाकई आप कंपनी के साथ लॉयल हैं और आपने परफॉर्म भी किया, आपने एक बेहतरीन नेटवर्क भी खड़ा किया। डजंट मैटर कि वो इन्वेस्टर है या नेटवर्कर है, आपके एंड यूजर को अकोमोडेट किया जाएगा, और वो डेफिनेटली वो इन्वेस्टर्स ही हैं, मेजॉरिटी जो है वो इन्वेस्टर्स की है, और उन सबको अकोमोडेट किया जाएगा। तो ये चीज है जो असल समझने वाली जो चीज है। अच्छा राज साहब, आखिरी सवाल है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मलिक नवीद साहब वो आपके खिलाफ हैं और वो लीडर्स को मना कर रहे हैं कि वो कैशवर्थ को ज्वाइन ना करें, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई इस हद तक है कि बड़ी दफा हम लोगों ने तजर्बा किया। पास की मैं आपको बात बताता हूँ। एक शख्स होगा, वो एक मैसेज मुझे करता था, राजा साहब आपके हम एहसानमंद हैं, हमारी आने वाली नस्लें भी आपकी एहसानमंद रहेंगी, आपने एक बड़ा बेहतरीन रोल किया, राज साहब जो जैसे आपका हुक्म होगा हम वो काम करेंगे। ना हम मलिक नवीद को जानते, ना हम सैफर रहमान न्याजी को जानते, आप बस जैसे कहेंगे वैसे होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि कई दफा हमारे साथ ऐसा हुआ, मैं मलिक साहब और सैफर रहमान न्याजी हम इकट्ठे बैठे होते थे, सेम बंदा, मुझे मैसेज आया राज साहब जो आप कहेंगे, मलिक नवीद साहब को मैसेज आएगा मलिक साहब जो आपका हुक्म होगा। अच्छा, सैफर रहमान न्याजी साहब को मैसेज आएगा बॉस आपके अलावा तो हम किसी की तरफ देखना ही नहीं चाहते, जैसे आपका हुक्म होगा। तो ऐसी रूहें मौजूद हैं जो सिर्फ चाहती हैं कि भाई राजा रियाज और मलिक नवीद की आपस में कोई इख्तलाफात हों। मैं बिल्कुल वाजे करना चाहूँगा कि सेम लाइक देखे जिस तरीके से आपका पहला सवाल था कि सैफर रहमान न्याजी का कैशवर्थ से क्या ताल्लुक है, उसकी रीजन ये है कि बिकॉज ही इज माई ब्रदर, ही इज माई फ्रेंड। और क्या नाम उसका, सेम फॉर मलिक नवीद। मलिक नवीद देखिए, मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, मलिक नवीद दुनिया के किसी भी कोने में हो, हम भाई थे, भाई हैं, भाई रहेंगे। और जितना एक मैं उसका मिजाज समझता हूँ, मैं अगर ये कहूँ कि मलिक नवीद आज भी मेरा राइट हैंड है, मैं अगर ये कहूँ कि मलिक नवीद आज भी मेरी बैकबोन है, और मैं अगर ये कहूँ कि खुदा ना करे कल को कोई बुरा वक्त आता है तो ही विल स्टैंड विद मी, तो इसमें कोई 1% भी इसमें किसी भी किस्म की कोई मुबालगा राय नहीं है। मलिक साहब की तमाम हमदर्दियाँ, उनकी तमाम वेल विशेस वो मेरे साथ थी, हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, सिर्फ आपस में लड़ाने की बात है। सिर्फ मैं इतनी गुजारिश करना चाहूँगा तमाम टॉप लीडर्स हजरात से, अभी भी कुछ नहीं किया, निकल आए इन तमाम चीज़ों के साथ। अपने हैं आप, हमारे देखे भाले हैं, मैं भी आपका देखा भाला हूँ, आप भी मेरे देखे भाले हैं, अभी भी कुछ नहीं किया। ये वक्त है एक दफ़ा जुड़ जाएं, अपना ख्याल करें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी टीमों के लिए जुड़ जाएं। ऐसा ना हो कि कल जब अकोमोडेट करना शुरू करें उस वक्त आपकी टीमें आपसे सवाल करें कि जी आपने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, और अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे थे तो वो आपसे इसमें हक बजानब होंगे पूछने के लिए, क्योंकि आपने उधर तो ज्वाइन नहीं किया था, इस कंपनी से आप हमें लेके दे दे, तो आप क्या करेंगे? रीज़न के सब जुडिशियस है, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि उसका फैसला कब होना है, क्या फैसला आता है क्या नहीं आता।
कैश वर्थ को ज्वाइन करने की मेरी पहली शर्त ये थी कि जो शख्स कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलेगा, लेटर और सूनर हर शख्स के एंड यूजर को हम लोग अकोमोडेट करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूंगा। वीडियो मेरे ख्याल काफी लंबी होगी, आज के लिए इतना काफी है। हाँ, बाकी हम सवाल लोग फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो जितनी भी हमने बातें की हैं आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। Cash, cash, cash. Ash, ash, ash. Cash worth is yours.